Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. हेलो फ्रेंड्स, मुंबई जिसे हम सपनों का शहर कहते हैं, एक ऐसी जगह जहां की रफ्तार कभी धीमी नहीं पड़ती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मैक्सिमम सिटी को हर रोज सुचारू रूप से चलाने के पीछे असली हाथ किसका है? वो कौन सी ताकत है जो एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका होने के साथ साथ हर मुंबईकर की लाइफलाइन बनी हुई है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। सुबह आपके घर में आने वाले पानी से लेकर सड़कों की साफ सफाई, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर और हमारे बच्चों की शिक्षा तक, बीएमसी का रोल मुंबई वासियों की जिंदगी में 24/7 रहता है। आज के इस वीडियो में हम करीब से देखेंगे कि कैसे ये विशाल संस्था मुंबई के वर्तमान को संभालती है और हमारे भविष्य को संवारने के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। दोस्तों, बीएमसी का इतिहास उतना ही पुराना और गौरवशाली है जितना कि खुद मुंबई शहर। इसकी स्थापना 1882 में एक वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में की गई थी। उस समय बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया गया था, जिसने इस संस्था को शहर के प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी। अगर हम इसके संस्थापकों या इसे दिशा देने वाले महापुरुषों की बात करें तो सर फिरोज शाह मेहता का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्हें मुंबई का शेर यानी लायन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है और उन्हीं ने आधुनिक नगर निगम का जनक भी माना जाता है। उनके साथ साथ उस दौर के कई दूरदर्शी नागरिकों और ब्रिटिश प्रशासकों ने मिलकर इसकी नींव रखी थी। दिलचस्प बात यह है कि बीएमसी का मुख्यालय, जो कि खुद एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, उसका निर्माण 1893 में हुआ था। तब से लेकर आज तक यह इमारत मुंबई में विकास और उसकी अटूट भावना की प्रतीक बनी हुई है। बीएमसी का मुख्य प्रशासनिक प्रमुख म्युनिसिपल कमिश्नर होता है। यह एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है जिन्हें महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी इनका चुनाव जनता सीधे वोट देकर नहीं करती, बल्कि सरकार उनकी काबिलियत और अनुभव के आधार पर उन्हें इस पद के लिए चुनती है। कमिश्नर के पास शहर के बजट को लागू करने, निकाय कार्यों को देखरेख करने और नगर निगम के हजारों कर्मचारियों को मैनेज करने की असली एग्जीक्यूटिव पावर होती है। हालांकि बीएमसी में एक मेयर भी होते हैं जिन्हें शहर का प्रथम नागरिक कहा जाता है। मेयर का चुनाव बीएमसी के चुने हुए पार्षद आपस में मिलकर करते हैं। मेयर का रोल मुख्य रूप से शहर का प्रतिनिधित्व करना और मीटिंग्स की अध्यक्षता करना होता है, लेकिन शहर को चलाने की प्रशासनिक जिम्मेदारी और फैसला लेने का हक म्युनिसिपल कमिश्नर के पास ही रहता है। सरल भाषा में कहें तो कमिश्नर सरकार की तरफ से मैनेजर की तरह काम करते हैं और मेयर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के लीडर होते हैं। बीएमसी के पार्षदों का चुनाव पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस द्वारा किया जाता है। पूरे मुंबई क्षेत्र को भौगोलिक आधार पर छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें वार्ड कहा जाता है। वर्तमान में मुंबई में कुल 227 वार्ड हैं। हर 5 साल में इन वार्डों में आम चुनाव यानी जनरल इलेक्शन होते हैं, जहाँ 18 वर्ष से ऊपर का हर नागरिक वोट देने का अधिकार रखता है। यह एक सिंगल मेंबर वार्ड सिस्टम है, जिसका अर्थ है कि एक वार्ड से केवल एक ही पार्षद चुना जाएगा। दोस्तों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ बुनियादी योग्यताएं अनिवार्य हैं, जैसे कि उनकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, वे भारत के नागरिक हों और उनका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में हो। मतदान के बाद जिस उम्मीदवार को अपने वार्ड से सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, उन्हें पार्षद यानी कॉर्पोरेटर घोषित कर दिया जाता है। चुनाव जीतने के बाद ये सभी 227 इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स मिलकर मेयर का चुनाव करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का संचालन स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बीएमसी को एशियाज रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों कहा जाता है? इसका जवाब है उनका वेल ऑर्गेनाइज्ड और डाइवर्सिफाइड फंडिंग मॉडल। बीएमसी का सालाना बजट कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा होता है। इनकी कमाई का मुख्य और सबसे बड़ा सोर्स प्रॉपर्टी टैक्स है, जो शहर की हर कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से वसूला जाता है। इसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस, यानी जब भी शहर में नई कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग बनती है तो उससे मिलने वाली फीस भी एक बड़ा हिस्सा है। पहले ऑक्ट्रॉय यानी चुंगी नाका इसका सबसे बड़ा इनकम सोर्स हुआ करता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद अब सरकार उन्हें जीएसटी कंपनसेशन के रूप में भारी फंड देती है। साथ ही वाटर टैक्स, सीवेज चार्ज और बैंकों में जमा उनके फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाला इंटरेस्ट उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। यही कारण है कि बीएमसी बिना किसी आर्थिक तंगी के मुंबई जैसे बड़े महानगर में इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स फंड कर पाती है। तो दोस्तों, ये थी मुंबई की धड़कन यानी बीएमसी की कहानी। एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका होने से लेकर इसके ऐतिहासिक मुख्यालय तक बीएमसी सिर्फ एक सरकारी संस्था नहीं, बल्कि मुंबई को चलाए रखने वाली एक महाशक्ति है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगली बार जब आप मुंबई की सड़कों पर निकलें और किसी बीएमसी लोगो वाली गाड़ी या इमारत को देखें
तो याद रखिएगा कि इस शहर के पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।